नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 9 का एमपी बोर्ड एनसीईआरटी का कक्षा 9 का मैथ का अध्याय 14 जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, वो लेकर आया हूँ और उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अपन लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से, उनको अपन लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ स्मरणीय बातें देख लेते हैं कुछ जो इस चैप्टर से संबंधित होती हैं। तो एक निश्चित उद्देश्य एकत्रित किए गए जो तथ्य होते हैं, अंक होते हैं, और यहाँ पर लोग आंकड़े कहते हैं। जब कोई शोधकर्ता निश्चित उद्देश्य आंकड़े एकत्रित करता है तो उसे प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। ऐसे आंकड़े जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संदर्भ में एकत्र किए जाते हैं हों और शोधकर्ता उन्हें अपने प्रयोग के लिए ले लेता हो तो गौण आंकड़े कहलाते हो। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों का जो अंतर निकलता है उसे हम लोग परिसर कहते हैं। अगर परिसर निकालना होगा इस सवाल में, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिख लेंगे और माइनस न्यूनतम वैल्यू है वो लिख लेंगे। किसी वर्ग की उच्च सीमा जो होती है और जो निम्न सीमा होती है उसका जो अंतर होता है उसे अपन लोग वर्गांतर कहते हैं। वर्ग में कितना अंतर चल रहा है वो अपन लोग कहते हैं वर्गांतर। अगला है, अगर किसी आंकड़ों का अपन को समांतर माध्य निकालना है तो आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या वाला अपन लोग फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे बटे सभी आंकड़ों की संख्या नीचे लिख देंगे तो वो उसका समांतर माध्य निकल आता है। आंकड़ों को आरोही और आरोही क्रम में करने पर जो मध्य वाला मान होता है, जो मध्य वाला प्रेक्षण होता है, उसे अपन लोग माध्यक कहते हैं या माध्यिका कहते हैं। अब माध्यिका निकालने का तरीका भी है कि किस कंडीशन में माध्यिका निकाली जाएगी। अगर मान लो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि n जो वैल्यू है, संख्या उसकी जो है वो विषम है, तो माध्यक निकालने के लिए अपन इस सूत्र का प्रयोग करेंगे n+1/2 वे पद का मान या प्रेक्षण का मान। अगर n सम है, सम संख्या है कोई, तो माध्यक n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान और उनका माध्य, मतलब उनके बटे 2 आ जाएगा योग करके। तो ऐसे अपन लोग माध्यक निकालेंगे दोनों कंडीशन में। जब n विषम होगा तो ये फार्मूला लगेगा यहाँ पर, और n सम होगा तो माध्यक निकालने के लिए ये फार्मूला काम करेगा। बहुलक जो होता है वो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान होता है, मतलब आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। आगे एग्जाम्पल में भी अपन लोग देखेंगे। तो ये सही विकल्प वाले प्रश्न पहले आते हैं, तो अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न कि संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने का तरीका ये होता है कि सभी आंकड़ों को जोड़ा जाए और कितने आंकड़े हैं उसकी संख्या का भाग दिया जाए। तो सभी आंकड़ों को अपन ने यहाँ जोड़ा और संख्या चूंकि 5 थी तो 5 बटे में लिख दिया। तो आंकड़ों को जोड़ने पर ये 30/5 आ गया। 5 का जब 30 में भाग देंगे तो 6 आएगा। पहले प्रश्न का उत्तर ये ब नंबर का सही होगा 6। दूसरा प्रश्न है कि आंकड़ों 9, 1, 7, 3, 5 का माध्यक क्या होगा। तो जब माध्यक निकालते हैं तो आंकड़ों को अपन को क्रम से जमाना पड़ता है। तो इनको अपन ने पहले आरोही क्रम में जमा लिया, 1, 3, 5, 7, 9। अब सबसे बीच में कौन है, सबसे बीच में 5 है ना, दिख रहा है अपन को 5, तो ये 5 इसका माध्यक होगा, यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर द नंबर का सही होगा 5। तीसरा है आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक इनमें से कौन होगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार जो आंकड़ा है वो इसमें 14 आ रहा है, तो 14 ही इसमें बहुलक होगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये आ नंबर का सही होगा 14। चौथा वाला प्रश्न है इनमें से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये माध्यक भी है, माध्य भी है और बहुलक भी है, लेकिन मीटर नहीं है। तो इसका उत्तर ये स नंबर का सही होगा। पांचवा प्रश्न, एक निश्चित उद्देश्य एकत्र करने के लिए तथ्यों को क्या कहा जाता है। तो उनको आंकड़े कहा जाता है। जब निश्चित उद्देश्य के लिए कुछ अंक इकट्ठे किए जाते हैं तो उन्हें आंकड़े कहा जाता है। तो स नंबर का इसका पांचवें प्रश्न का उत्तर स नंबर का सही होगा। छठवां प्रश्न, जब कोई शोधकर्ता एक निश्चित उद्देश्य रखकर आंकड़े एकत्रित करता है तो उन आंकड़ों को क्या कहते हैं। उन्हें प्राथमिक आंकड़े अपन लोग कहते हैं, है ना। छठे प्रश्न का उत्तर ये आ नंबर का सही होगा, प्राथमिक आंकड़े। सातवां, आंकड़ों का अधिकतम व न्यूनतम अंतर कहलाता है। आंकड़ों का अधिकतम व न्यूनतम अंतर कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आंकड़ों का अधिकतम न्यूनतम अंतर जो होता है वो क्या होता है, परिसर होता है। परिसर निकालने का फार्मूला होता है कि उसमें जो अधिकतम मान है वो लिख दीजिए और माइनस लगाकर फिर न्यूनतम वाला मान लिख दीजिए। तो जो इनका अंतर आता है वही उसका परिसर होता है ना। तो सातवें प्रश्न का उत्तर ये ब नंबर का सही हुआ, परिसर। आठवां आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में किसका अध्ययन किया जाता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जब माप वाला चैप्टर पर लोग पढ़ते हैं तो उसमें माध्य का काम भी रहता है, उसमें माध्यक का काम भी रहता है, उसमें बहुलक का काम भी रहता है ना।
तो ये द नंबर का सही होगा उपरोक्त सभी, है ना। 8वें प्रश्न का उत्तर ये द नंबर का सही होगा। 9वां प्रश्न आता है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण होता है। सबसे अधिक बार आने वाला जो प्रेक्षण होता है वो बहुलक होता है, अपन लोग जानते हैं। तो ये 9वें प्रश्न का उत्तर आ नंबर का सही होगा बहुलक। अब ये 10वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य है वो कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि प्रथम 5 जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो 1 2 3 4 5 होंगी। इनका जब अपन लोग समांतर माध्य निकालेंगे तो उनका ऐड करके 5 का भाग दे देंगे तो 15/5 आएगा, यानी कि 3 आना चाहिए। तो ये 10वें प्रश्न का उत्तर 3 सही होगा ब नंबर का। 11वां प्रश्न आंकड़े का माध्यक क्या होगा। तो आंकड़ों को अपन लोग पहले क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में जमा लिया तो बीच का जो मान होता है वो माध्यक होता है, तो 5 होगा, है ना। तो 11वें प्रश्न का उत्तर ये द नंबर का सही होगा 5। यहाँ पे देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है 12वां, उसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं और आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आती है वही बहुलक होता है। तो यहाँ 12 अपन देख पा रहे हैं 1 2 3 4 बार 12 आ रहा है और इससे ज़्यादा बार कोई नहीं आ रहा है, तो 12 यहाँ पे बहुलक का काम करेगा। तो 12वें प्रश्न का उत्तर ब नंबर का सही होगा 12। अब आते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेते हैं अपन लोग। तो पहला है कि निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों को या अंकों को अपन लोग आंकड़े कहते हैं। तो यहाँ पे आंकड़े भरे होगा, आंकड़ा भरा होगा, यहाँ पे आंकड़े भरा होगा, आंकड़े कहते हैं। अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें आंकड़ों के प्रति प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन पर विचार किया जाता है, तो ये सांख्यिकी यहाँ पे भरा होगा, है ना। तीसरा आता है आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो यहाँ पे परिसर, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा, वो परिसर कहलाता है। यहाँ खाली स्थान है, परिसर भरा होगा। चौथा प्रश्न है कि सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को बहुलक कहते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा बार जो प्रेक्षण आता है उससे हम लोग बहुलक कहते हैं। यहाँ खाली स्थान में बहुलक आएगा। पांचवा प्रश्न है संख्या 7, 8 और 9 का जो माध्य है वो 8 होगा। माध्य निकालने का तरीका ये होता है सभी को जोड़कर उतने का भाग दे दीजिए। तो यहाँ 7 और 8 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 15 और 24, 24 में 3 का भाग देंगे तो 8 आएगा। तो माध्य यहाँ पे 8 आएगा। छठवां प्रश्न किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। तो वो वर्ग अंतर कहते हैं ना। तो वर्ग अंतर यहाँ पे भरा होगा। सातवां एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या आंकड़ों को तथ्यों या अंकों को अपन लोग आंकड़े कहते हैं। तो यहाँ आंकड़े आएगा। वर्ग अंतराल 80-90 में वर्ग की जो है निम्न सीमा 80 जो है वर्ग की क्या है, निम्न सीमा है। छोटे वाले मान को निम्न सीमा कहते हैं और उच्च वाले मान को उच्च सीमा कहते हैं। तो यहाँ 80 निम्न सीमा है, निम्न आएगा यहाँ पर ना। फिर ये अगला है 9वां प्रश्न, 9, 5, 3, 4, 7, 3 का परिसर क्या होगा। तो अपन लोग क्या करेंगे, परिसर के लिए सबसे बड़ी वैल्यू लिख देंगे और सबसे छोटी वैल्यू लिख देंगे। इनका जो डिफरेंस आएगा वो परिसर आएगा, तो 6 आएगा, है ना। 10वां जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में विस्तृत करने पर जो बीच का मान बनता है उसे माध्यक कहते हैं। तो ये माध्यक यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पे अपन लोग सत्य सत्य वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सत्य सत्य वाले स्टेटमेंट कौन कौन से हैं देख लेते हैं इस चैप्टर के हिसाब से। पहला जो है अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। सही बात है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है ना, सत्य है। दूसरा है माध्यक दिए गए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक 2 भागों में विभक्त करता है। सही बात है कि जो माध्यक होता है वो प्रेक्षणों को बिल्कुल 2 भागों में बराबर बांट देता है। ये सत्य दूसरा करेंगे। तीसरा सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। सही बात है, जो सबसे ज़्यादा बार जो प्रेक्षण आता है उसे अपन लोग बहुलक कहते हैं। ये भी कथन सत्य है यहाँ पे। चौथा है आंकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं। सही बात है, न्यूनतम और अधिकतम मानों के जो अंतर होता है उसे अपन लोग परिसर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये वाला जो कथन है ये भी सही है। पांचवा है वर्ग अंतराल 50-60 में 50 वर्ग की उच्च सीमा है। गलत बात है, 50 तो निम्न सीमा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, असत्य है ना। छठवां वर्ग अंतराल 10-20 में 20 वर्ग की उच्च सीमा है। सही बात है, बड़ा मान जो है वो उच्च सीमा होती है। तो ये कथन सत्य है। छठवां वाला जो कथन है वो सही है, सत्य। सातवां आता है दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं। गलत बात है, दंड चित्र ऊर्ध्वाधर भी बनाए जाते हैं और क्षैतिज भी बनाए जाते हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट असत्य है, गलत है।
8वां प्रश्न आता है कि इसमें परिसर का मान 5 होगा तो अपन सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 लेंगे। सबसे छोटी वैल्यू अपन लोग इसमें देख पा रहे हैं कि 2 है, तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, क्योंकि यहाँ कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो स्टेटमेंट गलत है। 9वां जो है माध्य आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य का पद होता है। सही बात है, स्टेटमेंट सही है ना, माध्य होता है, सही बात है ना, ये स्टेटमेंट सही है। माध्य आंकड़ों का औसत मान होता है, सही बात है, माध्य को अपन लोग औसत मान भी कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी 10वें नंबर का है, ये भी सही है। अब यहाँ पे बात आती है एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्नों की, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है कि जब प्रेक्षणों की संख्या n विषम होती है तब प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर माध्य कौन से प्रेक्षण का मान होता है। जब n विषम होता है तो माध्यक निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है n+1/2 वे पद का मान जो भी आएगा वो माध्यक होता है। माध्य किसे कहते हैं? माध्य होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी सिग्मा x/n, ये माध्य का सूत्र होता है। सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को अपन लोग बहुलक कहते हैं, तो यहाँ बहुलक आएगा इसके उत्तर में। और इन आंकड़ों में जो गा का बहुलक 4 है, तो गा का मान क्या होगा? बहुलक का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा बार जो आंकड़े आएंगे वो बहुलक होता है। तो अपन देख पा रहे हैं 4 4 2 बार आ रहा है, तो एक बार अगर और आएगा 4 तो फिर बहुलक 4 कहलाएगा, तो गा का मान 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 इसका उत्तर आएगा। 5वां जो है समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा x/n, मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 6वां जो प्रश्न है वर्ग 50-60 का जो परास ज्ञात करते हैं, तो परास ज्ञात करने का तरीका ये है कि बड़े मान में से छोटा मान अपन घटाएंगे, तो जो अंतर आएगा वो परास होगा, यानी कि 10। 7वां जो प्रश्न है संख्या 3, 4 और 5 का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो अपन जब समांतर माध्य निकालेंगे तो इन तीनों को जोड़कर 3 का भाग देंगे, तो 7 5 12, 12 में 3 का भाग देंगे 4 यहाँ आएगा। फिर ये 8वां जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। वहाँ लिखा है प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याएं अपन लोग ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, और ये 5 संख्याएं सबको जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 आएगा। 9वां है इन आंकड़ों में बहुलक क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? सबसे ज़्यादा बार इसमें देखो 4 आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, और सभी कम मात्रा में आ रहे हैं, सभी कम संख्या में आ रहे हैं। 4 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 4 इसका बहुलक हुआ। 10वां है आंकड़ों 5 3 1 9 7 का माध्य क्या होगा। तो अपन जब उनको क्रम से जमाएंगे तो 1 3 5 7 9 आएगा, और बीच का मान आएगा 5, यानी कि 5 इसका माध्य होगा। 11वां प्रश्न है आंकड़ों का औसत मान क्या कहलाता है। तो औसत मान जो होता है उसे अपन लोग माध्य भी कहते हैं, तो माध्य यहाँ पे कहलाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी है। तो माध्य है, माध्यक है और बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। अब यहाँ पे आती है सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पर। माध्य, माध्यक और बहुलक ये क्या चीज़ है? ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, दा से मैच करेंगे ना। दूसरा है सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण कौन होता है? बहुलक होता है, तो ये आ से मिल जाएगा ना दूसरा वाला। आंकड़ों का औसत मान जो होता है वो क्या होता है? वो माध्य होता है, तो ये 4 से मिल जाएगा यहाँ पर। वितरण को आरोही अवरोही क्रम में करने पर जो मध्य का पद होता है वो माध्यक होता है, तो ये 7 से मिल जाएगा। 5 से 7 का जो माध्य होगा वो क्या होगा? 5 से 11 होंगे, 11 7 18, 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आएगा, तो ये 12 से मिल जाएगा ना। इनका माध्यक क्या होगा? माध्यक मतलब बीच का मान, तो 1 3 5 7 9 क्रम से लिखेंगे इनको पहले आरोही क्रम में, तो बीच का मान 5 बनेगा, तो माध्यक 5 होगा। डा नंबर से ये मैच कर जाएगा। 7वां है वर्ग अंतराल 50-60 की उच्च सीमा कितनी होगी? 60 होगी, तो 60 कहाँ है? ये जा से मिल जाएगा ना। वर्ग अंतराल 50-60 की निम्न सीमा क्या होगी? 50 होगी, तो ये अपना 6 से मिल जाएगा। तो इस तरह से अपन लोग ये सही जोड़ी बन जाएंगी। तो अपन लोगों ने देखा कि जो अध्याय 14 था सांख्यिकी वाला जो पार्ट था, उसमें से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न 9th क्लास के मैथमेटिक्स में ये बने, उनको आप अगर एक बार अध्ययन करेंगे, इसको वीडियो को देखेंगे और बारीकी समझेंगे, तो निश्चित ही आप इसके आने वाले जो प्रश्न हैं वो आप सही कर पाएंगे एग्जाम में। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।